नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और हमारी खास पेशकश कानून की लड़ाई कानून पर आई। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस बुलेटिन में मिलेगा आपको इसका जवाब। कृषि कानून वापसी का प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट से पास हो गया है। कानून वापसी से किसान खुश हैं, लेकिन कानून की लड़ाई फिर से कानून पर आ गई है। दरअसल किसान कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, कानून वापस हो गया तो अब फिर से एमएसपी पर कानून बनाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हालांकि आंदोलनकारी पहले से ही एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे थे। आज हम आपको इस बुलेटिन में एमएसपी के बारे में बताएंगे, एमएसपी कैसे निर्धारित की जाती है और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी का फॉर्मूला क्या है। एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे। ये एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए बनना चाहिए। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई जारी है। एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई जारी रहेगी और जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया जाता, अंतिम सांस तक ये आंदोलन साथियों जारी रहेगा और एमएसपी लागू रहेगी। एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो एमएसपी खत्म होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा भाई। फिजाओं में तपिश कम हुई तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन जाड़ों की शुरुआत एक बार फिर हो रही है और दिल्ली की सीमाओं पर किसान की किलेबंदी से निकलती गर्मी ने सत्ता पक्ष के माथे पर पसीना ला दिया है। कहां तो कृषि कानून वापसी के ऐलान से सरकार को संतुष्टि का भाव आ रहा था, लेकिन अब तो मामला और पेचीदा हो चुका है, क्योंकि कानून वापसी की मांग से शुरू हुआ हल्ला बोल अब एक नए आंदोलन की ओर इशारा कर रहा है। किसानों में या जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं कृषि के, उन सबको भी अलग अलग राय की आ रही है कि ये किसी प्रकार से कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है। एमएसपी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज सभी लोगों ने तय किया कि बगैर एमएसपी के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग से शुरू हुआ आंदोलन अब एक नए स्वरूप में दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद है। कानून वापसी के ऐलान से किसानों में नया जोश भर गया है और इस जोश का ही नतीजा है कि आंदोलनकारी अब और मजबूती से अपनी मांगों को उठा रहे हैं। इन मांगों में जिस पर विवाद की स्थिति सबसे ज्यादा है वो एमएसपी को लेकर है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। एक ऐसी व्यवस्था जिसके जरिए फसलों का उचित दाम सरकार तय करती है। हालांकि कागजी हकीकत से दूर नजर घुमाने पर तस्वीर एकदम साफ नजर आती है और हकीकत कहती है कि एमएसपी भले ही मौजूद हो, लेकिन अधिकांश किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता। लेकिन अब किसान एमएसपी को कानूनी जामा पहनाए जाने की मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। एमएसपी के लिए हमारा है कि सरकार हमें आश्वासन दे। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इसमें सरकार एक आश्वासन दे कि लीगल गारंटी कानून बनेगा, प्रोक्योरमेंट होगी और कमेटी बना दे जो निटी ग्रिटी है कि कितनी फसलें होंगी, कैसे एमएसपी तय होगा, ये सब चीजें छोड़ दो। बट कमेटी को काम दिया जाए कानून बनाने का। कमेटी को काम दिया जाए फसलों का 23 से 35 करने का, 13 करने का। कमेटी को काम दिया जाए एमएसपी डिटरमिन करने का। C250 है पहले वैसे, इसलिए क्लियर कट है कि एक मॉरली बाइंडिंग हो सरकार के ऊपर कि वो एक पार्लियामेंट में ये हमें आश्वासन दे कि हम लीगल गारंटी फसलों की एमएसपी और प्रोक्योरमेंट का। रिपोर्ट की शुरुआत में ही हमने आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून संभव नहीं लग रहा। चलिए एक बार फिर आपको सुनाते हैं क्या कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। अभी तो इस पर चर्चा कोई हुई नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों में या जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं कृषि के, उन सबको भी अलग अलग राय की आ रही है कि ये किसी प्रकार से कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है। कारण क्या है, कानून बनाने के बाद सरकार के ऊपर ये उन्नस आ जाता है कि सारी फसल फिर अगर कोई और नहीं खरीदे तो सरकार खरीदेगी। तो सरकार का इतनी आवश्यकता भी नहीं है और उसका एक सिस्टम बनना संभव भी नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से ज़्यादा आवश्यकता जितनी होगी उस सरकार खरीदेगी। हरियाणा सरकार पहले से ही
अभी तो केंद्र सरकार की केवल 2 फसलें हैं जो एमएसपी पर खरीदते हैं, हम तो 12-13 फसलें खरीद रहे हैं। जितनी होती है उसका सबका उपयोग करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात आपने सुनी। आंदोलनकारी नेताओं की मांग भी अब आप जान चुके हैं। ऐसे में यहाँ से समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। यही कारण था कि हमने रिपोर्ट में एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर विवाद की स्थिति का जिक्र किया। दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन को 1 साल पूरा हो चुका है। बीते दिन किसानों ने एक बार फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। किसान नेताओं का कहना है कि कानून वापसी जीत भले ही हो, लेकिन पूरी जीत एमएसपी पर कानून बनने के बाद मिलेगी। खैर 27 नवंबर को किसान नेताओं ने अपने पुराने अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगे की रणनीति का ऐलान किया। हमने भी ये फैसला किया कि 29 तारीख का जो है हम देख रहे हैं उसको कि 29 तारीख को पार्लियामेंट में जाएंगे, कैबिनेट ने कर दिया कानून रद्द हो जाएंगे, तो इसको वक्ती पोस्टपोन किया है। हम देख रहे हैं बाकी मुद्दे के लिए 4 तारीख रखी है। उसके लिए हमारी संघर्ष की जो तलवार है वो सरकार पर खड़ी है, लटक रही है। संघर्ष नहीं हटेगा। अगर उनसे वो पीछे हटेंगे तो संघर्ष तो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई ऐसी बात है। ये 4 मुद्दों को हम देख रहे हैं। वो 2930 को पार्लियामेंट में एमएसपी गारंटी का कानून, केसों के बारे में और कानून दोनों सदनों में राष्ट्रपति के साइन होने तक इसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जहां एक तरफ किसान नेताओं ने 29 मार्च को प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है, तो वहीं सरकार ने भी कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा एक कदम और बढ़ाया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जानकारी दी है कि अब पराली जलाने पर किसानों पर मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल ऑफेंस से उन्हें मुक्त किया जाए, यह मांग भी की थी। भारत सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है। 26 नवंबर 2020 से 26 नवंबर 2021 आते आते तारीखों में मात्र एक संख्या का इजाफा हुआ, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन से जुड़ी चीजें इस प्रकार बदल गईं कि कई लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा। बदलाव की बात कर ही रहे हैं तो नेताओं के वो बयान भी बदल गए, जिसमें वो कहा करते थे कि कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन किसानों की संख्या बल कहिए या फिर चुनावी परिणाम का डर, सरकार ने आखिरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। गुजरी सर्दियों में शुरू हुआ आंदोलन गर्मी की मार और बारिश की दुश्वारियां सहते हुए एक बार फिर सर्दियों में दाखिल हो चुका है, लेकिन कृषि कानून वापसी के ऐलान से पिघली बर्फ एमएसपी पर कानून की मांग से फिर जमती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद अब आंदोलनकारी किसान नए सिरे से दबाव बना रहे हैं। आंदोलनकारी नेता एमएसपी पर कानून को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। हालांकि पीएम मोदी ने भरोसा दिया है कि एमएसपी पर सरकार कमेटी बनाने को तैयार है, लेकिन आंदोलनकारी एमएसपी पर कानून से नीचे मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करीब 1 साल से ज्यादा तक चला, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। अब कैबिनेट की बैठक में भी कानून वापसी का प्रस्ताव पास हो गया। अब संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार कानून वापसी का प्रस्ताव लेकर आएगी और दोनों सदनों से प्रस्ताव पास होने के बाद और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून वापस हो जाएंगे। और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को
वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तो कानून वापसी का तो ऐलान हो गया, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे ने एमएसपी पर कानून न बनाने तक आंदोलन खत्म न करने का ऐलान कर दिया। एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई जारी है। एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई जारी रहेगी। एमएसपी नहीं तो आंदोलन वहीं, यही अब संयुक्त किसान मोर्चे का नारा है। अब आंदोलनकारी नेताओं ने सरकार पर नए सिरे से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लखनऊ में किसानों की महापंचायत हुई तो आंदोलनकारियों ने एमएसपी का मुद्दा बनाया, ऐलान दोहरा दिया कि जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। को जो प्रस्ताव है उसको आप लागू करते हो या नहीं करते हो, देश के सामने स्पष्ट जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना होगा। राकेश टिकैत उसमें स्पष्ट जवाब है कि एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए बनना चाहिए। आपके साथ वादा करते हैं कि 3 दिन तक वापस हुए हैं, हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हर किसान का कर्जा खत्म नहीं हो सकता। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हर किसान को उसकी फसल पर पूरा दाम नहीं मिल जाता। ये लड़ाई जारी रहेगी। अब देश को एक नया बिगड़ बन चुका है संयुक्त किसान मोर्चे का। सरकार पहले भी एमएसपी पर फसलों की खरीद करती रही है, लेकिन एमएसपी पर देश में कोई कानून नहीं है। इसलिए किसान संगठन चाहते हैं कि देश में एमएसपी पर गारंटी कानून बने। देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। हालांकि राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को भरोसा दिया था कि वे एमएसपी के लिए कमेटी गठन करेंगे, लेकिन आंदोलनकारी किसान एमएसपी पर गारंटी कानून से नीचे मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि असल संकट ही भरोसे का है और किसानों को अब तक भरोसा ही मिलता आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कानून वापसी के ऐलान के बाद आंदोलनकारी एमएसपी पर कानून बनाने की मांग करने लगे हैं। तो आखिर एमएसपी क्या होती है, वर्तमान में एमएसपी निर्धारित करने का फॉर्मूला क्या है और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के मुताबिक एमएसपी का फॉर्मूला आखिर है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई जारी है। एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई जारी रहेगी। कृषि कानून तो वापस लेने का ऐलान हो गया, लेकिन एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग को लेकर रार जारी है। किसान संगठन एमएसपी की कानून गारंटी के बिना मानने को तैयार नहीं है। इसको लेकर आंदोलनकारियों ने सरकार पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। तो आखिर एमएसपी को लेकर इतनी रार क्यों है? एमएसपी क्या होती है और किस तरीके से फसलों पर लागू की जाती है, इसे इस तरीके से समझिए। वर्तमान में कृषि मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस फसलों की एमएसपी निर्धारित करता है। माना जा रहा है कि CACP A2+FL फॉर्मूले पर एमएसपी को निर्धारित करता है। खेती की लागत के अलावा कई दूसरे फैक्टर पर भी एमएसपी निर्धारित होती है। बाजार में मांग और आपूर्ति पर भी विचार किया जाता है। किसान संगठन CACP के एमएसपी निर्धारण करने के वर्तमान फॉर्मूले से खुश नहीं है। ये स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश पर एमएसपी का निर्धारण चाहते हैं और इस पर गारंटी कानून की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में 1.5 गुना एमएसपी फॉर्मूले का प्रस्ताव दिया है। अब आंदोलनकारी किसान चाहते हैं कि सरकार स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी का निर्धारण करे और गारंटी कानून बनाए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक C2+50 ऑफ C2 समग्र लागत। यहाँ C2 में सभी लागत शामिल की जाती हैं। इसमें वास्तविक खर्चे के अलावा जमीन का किराया, लागत और ब्याज को शामिल किया जाता है। इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है, किसी भी फसल को तैयार करने में अगर 1000 रुपए खर्च आता है
तो C2+50 यानी लागत का 1.5 गुना 1500 रुपए MSP निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में सरकार 23 फसलों को MSP पर खरीदती है। यदि आंदोलनकारी किसानों की मांग और स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से सरकार फसलों को खरीदती तो सरकार का बोझ बढ़ जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार फसलों को MSP पर खरीदेगी तो 17 लाख करोड़ का खर्च बढ़ जाएगा। ये खर्च देश के सालाना बजट का लगभग आधा है। सरकार की मजबूरी यही है कि यदि सरकार MSP पर कानून बनाती है तो सरकार का आर्थिक बोझ बढ़ेगा, लेकिन आंदोलनकारी किसान C2+50 पर MSP के निर्धारण और इस पर कानून बनने से पहले मानने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और आगे बढ़ते हैं, जहां MSP को लेकर किसानों की लड़ाई लगातार जारी है। हालांकि MSP का मुद्दा कोई नया नहीं है। किसान सालों से MSP निर्धारित करने को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन हर बार किसानों को सिर्फ आश्वासन या कमेटी बनाकर भरोसा दिया जाता है। हालांकि इस बार किसान MSP पर कानून बनने के बाद ही वापसी की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर सरकार MSP पर कानून क्यों नहीं बना देती? सरकार की मजबूरी क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। कृषि कानूनों की वापसी का प्रस्ताव कैबिनेट से पास होने के बावजूद आंदोलनकारी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान संगठन 6 मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं और बातचीत का दबाव बना रहे हैं। इन 6 मांगों में MSP की मांग सबसे अहम है। हालांकि सरकार अब तक 23 फसलें MSP पर खरीदती है, लेकिन सरकार किसानों की पूरी फसल MSP पर खरीदे, इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है। आंदोलनकारी किसान चाहते हैं कि सरकार MSP को कानूनी गारंटी दे। मैं मानता हूं तो प्रधानमंत्री ने जो कृषि कानून वापस लिए किसानों की बड़ी जीत है, और ये जब तक किसान नहीं उठेंगे तब तक MSP पे कानून नहीं बन जाता। जो काले कानून 3 हैं इनको वापस किया जाए, इसमें पार्लियामेंट में दोनों सदनों में संशोधन करके इसको मतलब निरस्त किया जाए, और जो मतलब शहीद हुए हैं किसानों को उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनको आर्थिक मदद दी जाए। इसके लिए मतलब हम सब उसका मतलब धन्यवाद करते हैं। जो किसान खेत में हल जोतता था, आज उसने सरकार को जोतने का काम किया। ये एक किसानों की जीत है। जितने 700 से ऊपर हमारे भाई शहादत दे चुके हैं। हमारी असली जीत तो उस दिन होगी जिस दिन हम उन भाइयों को, एक परिवार को घर में से एक जने को नौकरी मिले और उस परिवार को मुआवजा दिया जाए। असली जीत उस दिन होगी। हमारे धरना नहीं उठाया जाएगा जब तक हमारे बिल पास 70 में 70 लगेगा, उसमें बिल पास हो जाएंगे, फिर संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान करेगा कि भी धरना उठा लिया है। किसान संगठन खेती की संपूर्ण लागत C2+50 पर आधारित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। हालांकि किसानों की ये मांग काफी पुरानी है, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने इसे पूरा नहीं किया। 2014 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने भी स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के आधार पर किसानों को MSP देने का वादा किया था। लेकिन अब सरकार की मजबूरी ये है कि यदि सरकार MSP पर कानून बना देती है तो 19% किसानों को ही MSP का फायदा। अगर कानून बनता है तो पूरी फसल MSP पर खरीदनी पड़ेगी, PDA की जरूरत के हिसाब से खरीद। लेकिन अगर कानून बनता है तो ज्यादा खरीद तो ज्यादा आर्थिक बोझ। अनाज भंडारण की क्षमता कम, लेकिन अगर कानून बनेगा तो भंडारण व्यवस्था चरमरा सकती है। सरकार यदि किसानों की पूरी फसल MSP पर खरीदती है तो करीब 17 लाख करोड़ का खर्च बढ़ेगा, जो कि देश के सालाना बजट का लगभग आधा है। इसके साथ ही सरकार को भंडारण क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार केवल 19% फसल ही MSP पर खरीदती है। फसल किसान बिचौलियों को बेचते हैं, इससे महंगाई पर भी असर पड़ेगा। Nothing else. We are going to face a crisis if it's going to be a law, and nobody is entitled to purchase under the declared MSP, and if the prices go down and the traders won't purchase because they will be put in jails, they will be put behind bars if they procure at a lower price than the MSP, and they will say that it's illegal to procure and there will be no one to buy or produce. And this situation will occur again and again. So this is going to be a crisis. The government and the farmer leaders should think of some other way. MSP is not a solution. It's going to be a crisis because the traders will be harmed, and it's going to harm not only the farmers. It's going to harm the traders. It's going to harm the stockists. It's going to harm everybody who is related with. Even the commodity market will be disturbed. It will be distorted.
यदि किसान की हर फसल का एक निर्धारित मूल्य तय कर दिया जाए तो इससे आवश्यक खाद्यान्न की कीमत बहुत ऊंची नहीं हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आम आदमी इस कीमत पर खाद्यान्न खरीद पाने में सक्षम होगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में एमएसपी के पहलुओं पर विचार के लिए एक कमेटी गठन करने का भरोसा दिया है। देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। हालांकि आंदोलनकारी किसान संगठन अब आश्वासन पर मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन सच यही है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई किसानों की खरीदी गई फसलों को रखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं करा पाता है। ऐसे में हर साल लाखों टन अनाज खुले आकाश के नीचे पड़ा रहता है, जिससे अनाज खराब हो जाता है, जिसे फिर औने पौने दाम में शराब कंपनियों को बेचना पड़ता है। ऐसे में सवाल ये है कि केंद्र सरकार यदि किसानों की सारी फसल खरीदती है तो उसके लिए भंडारण व्यवस्था और अतिरिक्त धन कहां से आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।